मैं ऋषिकेश कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे कुछ दूसरा मकसद से आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आज है ना, आज एक सर है हमारे गुरुदेव जो आपको आज से इस चैनल पर जो है 9th 10th 11th 12 और आगे कॉम्पिटिशन लेवल का भी मैथ पढ़ाएंगे। और ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे वो एकदम धांसू ट्रिक आग लगाने वाला कि एक बार आप घुसा लीजिएगा दिमाग में तो जीवन भर दोबारा फिर उससे निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग उनसे अच्छा से पढ़िए और वो अब रोज़ आपका क्लास लेंगे। अभी आपका इसी वीडियो आएगा इस पर, और जब आप लोग फिर जब सपोर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, लाइव क्लास भी शुरू किया जाएगा, है ना। और ऐसा वो कॉन्सेप्ट देंगे सर कि आपको एक बार जब समझिएगा ठीक से, एकदम वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा लगातार, है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटिया जो होगा उसको दबा दीजिएगा। चलिए हम उनको बुलाते हैं। उनका नाम है अखिलेश सर, जो हमारे गुरुदेव हैं। उनसे आपको मिल के बहुत खुशी होगी और वे इतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे, इतना अच्छा समझाएंगे कि उनका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उनको बुलाते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है सर। अब आप अपने बारे में बताइए कुछ और पढ़ाइए। मैं अखिलेश कुमार भगवान शंकर उच्च विद्यालय लालगंज में पोस्टेड हूँ और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस लॉकडाउन की अवधि में चाह रहा हूँ कि उस बच्चों की पढ़ाई अच्छा से अच्छा हो सके, क्योंकि क्लास चलाने में मजबूरी है। तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आज चालू करने जा रहा हूँ आप लोगों को सेट थ्योरी का क्लास, जो 11th क्लास का पहला टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, सेट्स। देखिए बच्चों, आप लोगों ने सेट का नाम ज़रूर सुना होगा। सेट यह एक बहुत प्रचलित शब्द है और हमारे दैनिक जीवन में कॉमन रूप से आता है। जैसे आप किसी से सुनते हैं कि आप मेरे लिए एक सेट 9th क्लास का किताब लेते आएंगे, किसी के द्वारा यह सुनते होंगे कि मेरे लिए एक सेट कपड़े लेते आएंगे। तो एक सेट किताब 9th क्लास के किताब का मतलब क्या हुआ? 9th क्लास के एक सेट किताब का मतलब हुआ कि 9th क्लास में जितने भी विषय की पढ़ाई होती है उनमें सभी विषयों की किताब को एक सेट कहते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इतिहास एवं प्रकार से वस्तुओं का एक परिभाषित संग्रह होता है, एक सुनिश्चित संग्रह होता है। इसलिए हम लोग सेट को परिभाषित करते हैं कि सेट वस्तुओं का एक सुनिश्चित संग्रह होता है। और सेट को सूचित करने के लिए प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों का हम बोध कराते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हम लिखते हैं सेट ए, सेट ए, तो इसको हम सेट ए को हम इस रूप में डिनोट करते हैं। याद रखेंगे, सेट को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, अर्थात इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेट ए एक सेट है जिसके अवयव ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू है। क्योंकि अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? देखिए बच्चों, स्वर का नाम जरूर सुने होंगे। स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, और ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवेल कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं स्वर। अब दूसरी बात आता है कि भाई स्वरों को, समुच्चयों को निरूपित कैसे किया जाता है। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है, प्रथम विधि है जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण
विधि, समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरी विधि है गुण प्रकटीकरण, गुण प्रकटीकरण विधि। समुच्चय निर्माण विधि वह विधि होता है जिसमें समुच्चय के जो सदस्य होंगे उन समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग कॉमा दे करके मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे मान लिया कि अगर हम एक समुच्चय ए लेते हैं जिसके मेंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश। चूँकि इसके जो मेंबर हैं, जो इसके अंदर समुच्चय ए के अंदर जो सदस्य लिखे हुए हैं, इनको समुच्चय ए का अवयव कहते हैं या मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के सदस्यों की संख्या को अलग अलग कॉमा देकर के मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, समुच्चय बी एक ऐसा समुच्चय है जिसके मेंबर है 1 है, 3 है, 5 है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 डैश डैश। अब आप बता सकते हैं बच्चों कि 1, 3, 5, 7, 9 ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। ऊपर वाले जिन संख्याओं का हमने एग्जाम्पल दिया ये सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इन्हीं सदस्यों को, इन्हीं समुच्चय के सदस्यों को हम अलग अलग कॉमा दे करके लिख देते हैं, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। और गुण प्रकटीकरण विधि वह विधि है जिसमें समुच्चय के सदस्यों को उसके खास गुण के आधार पर, एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग सांकेतिक रूप में लिख देते हैं, और यह गुण ही कहलाता है गुण प्रकटीकरण विधि। अर्थात इसकी परिभाषा इसके नाम में ही छिपा हुआ है। गुण प्रकटीकरण का मतलब होता है गुण को प्रकट करने वाला, यानी किसी खास प्रॉपर्टी या किसी खास रिलेशन के आधार पर, गुण के आधार पर अगर किसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या को अगर निरूपित किया जाए तो उसको हम गुण प्रकटीकरण विधि कहते हैं। अब इसको लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे मान लिया कि a बराबर हम लिखते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं, 1 x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। जरा ध्यान देंगे, ऊपर वाली जो बात मैंने कहा इसी चीज़ को एक गुण के आधार पर लिख दिया गया, समुच्चय बी के मेंबर को एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से समुच्चयों को निरूपित करने की विधि को हम कहते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। हम दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। समुच्चय बी एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 सच दैट x सम संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय बी के वे सभी मेंबर जो सम संख्याएं हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सम संख्याओं को निरूपित करता है। अर्थात यानी अगर अब ज़रा ध्यान देंगे, अभी जब अगला एक्सरसाइज हम लोग चालू करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि कोई संख्या गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा हुआ है समुच्चय,
और उन समुच्चयों को कहेगा कि आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो क्लियर है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब हुआ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश डैश, यानी ये हो गया गुण प्रकटीकरण विधि और ये हो गया आपको समुच्चय निर्माण विधि और ये हो गया गुण प्रकटीकरण विधि। राइट है। अब तीसरी नंबर बात हम लोग जानेंगे इस समुच्चय में कि भाई समुच्चय के सदस्यों की संख्या को एक सिंबल के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे मान लिया कि समुच्चय ए के सदस्य हैं 2, 4, 6, 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का एक अवयव, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का एक अवयव ए है, यानी 2 जो है समुच्चय ए का एक अवयव है। अगर अवयव होगा या सदस्य होगा तो हम लिखेंगे इस प्रकार, अगर 2 समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा तो लिखेंगे इस प्रकार। यानी याद रखेंगे ये जो सिंबल आपका है याद रखेंगे ये जो सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये इसका नाम है का एक अवयव, और इस प्रकार से अगर काट दिया जाए तो इसको लिखेंगे का एक अवयव, यहाँ लिखेंगे है या का एक अवयव